हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग के बच्चे एडीएचडी से गुजर रहे हैं? एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। आपके भाई, आपके बच्चे, बहन या फिर आप खुद बड़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी एडीएचडी के सिम्टम्स हैं, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एडीएचडी बच्चों में क्या होता है, उसके क्या मेन सिम्टम्स हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके क्या सॉल्यूशंस हैं और सॉल्यूशंस विद हेल्प ऑफ प्राणिक हीलिंग। तो इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ प्राणिक हीलिंग क्या होती है और कैसे इसमें हेल्प करेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय निम, फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग। एट निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग हम हीलर्स एंड कोचेस आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों को जो मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि एडीएचडी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर या रिलेशनशिप प्रॉब्लम जहाँ पे ब्रेकअप्स होते रहते हैं, डाइवोर्स होने वाला है, बार बार लड़ाई होती रहती है ना, या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, या फिर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जैसे कि माइग्रेन, हाई बीपी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, या फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम जैसे कि अल्कोहल अब्यूज, सिगरेट, ड्रग्स वगैरह, एंड स्पिरिचुअल प्रॉब्लम जहाँ पे आपको लगता है कि आपने बहुत गलतियाँ कर दी हैं लाइफ में, गिल्ट आपको बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, खालीपन है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देते हैं कुछ ही हफ्तों में। यस फ्रेंड्स, रिजल्ट्स आपको मिलते हैं कुछ ही हफ्तों में, जिससे कि अपनी लाइफ में आप फोकस करो, लाखों और करोड़ों कमाओ, अपने कॉलेज स्कूल्स में टॉप करो और इसके साथ साथ जॉब और प्रोफेशन में नंबर 1 हो। इससे आप खुद प्राउड फील करोगे, आपके पेरेंट्स, स्पाउस आपके बारे में प्राउड फील करेंगे, नेबर्स आपके बारे में प्राउड फील करेंगे और बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करोगे। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स मिले तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें, वहाँ पे नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ज़रूर दें। हम लोग आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजी और सबसे बड़ी चीज़ है कमिटमेंट आपको रिजल्ट देने की कुछ ही हफ्तों में, जिससे कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। और इसके अलावा अगर आप जल्दी से क्लिक करेंगे तो आपको एक हो सकता है ₹10,000 वर्थ थेरेपी मिले एट ज़ीरो कॉस्ट टू यू। ये बहुत ही लिमिटेड सेशंस हैं, हर हफ्ते हम कुछ ही लोगों को फ्री में दे पाते हैं, तो जल्दी से लिंक पे क्लिक करके जल्दी से रीच आउट करें जिससे कि आप इसको यूज़ कर पाएँ। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं बच्चों में और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, प्राणिक हीलिंग क्या है और वो कैसे आपकी हेल्प कर सकती है। तो फ्रेंड्स, एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट होती है और एक्टिविटी हाइपर होती है। मतलब लोगों को अपने अटेंशन पे कंट्रोल नहीं होता है। छोटे बच्चे होते हैं, आप उनसे बात करोगे तो लगेगा कि वो सुन नहीं रहे हो, उनकी अटेंशन नहीं है। टीचर्स भी कंप्लेन करेंगे क्लास में पता नहीं कहाँ क्या डे ड्रीमिंग करता रहता है, नंबर भी नहीं आते हैं, बच्चों के साथ खेल भी नहीं रहे होते हैं, है ना। और इनसे अगर कभी बात करो तो कई बार आपको झगड़ के चले भी जाएंगे। बच्चों के साथ बिठा दो तो बाकी लोगों के बारे में केयर नहीं करेंगे और ऐसे ही धक्का दे के निकल जाएंगे। कई बार आपको भी लगेगा कि बंदे में क्या कान तो खराब नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, केवल उनकी प्रॉब्लम है अटेंशन की। और हाइपर एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। अगर आप किताब पढ़ने के लिए बिठाओगे तो नहीं बैठ पाएंगे, घर पे कहोगे रहने के लिए तो नहीं रह पाएंगे, है ना। तो ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिम्टम्स। लेकिन एक बात जान लेना, ये कोई बीमारी नहीं है अगर ये लाइफ में प्रॉब्लम नहीं कर रही है, और अगर लाइफ में प्रॉब्लम करना बंद कर दे तो बीमारी नहीं भी रहेगी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे ये जो सिम्टम्स है बहुत ही नॉर्मल है, इनको आप हैंडल कर सकते हो और लाइफ में और ज़्यादा आगे ग्रो कर सकते हो। जो दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए हैं, है ना, चाहे वो सेंट्स हों या फिर बिजनेसमैन हों या फिर पॉलिटिशियंस हों या टीवी स्टार्स हों, मूवी स्टार्स हों, उनमें सब में बहुत एनर्जी चाहिए होती है। उस काम को करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत फोकस चाहिए होता है, और ये सब लोग एडीएचडी वाले लोगों के पास होता है, खासकर बच्चों के पास होता है। उस एनर्जी को अगर मेंटेन करके, चैनलाइज करके यूज़ किया जाए तो ये लाखों और करोड़ों कमाएंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। ये हो सकता है बहुत ज़्यादा साइंस में जाके इन्वेंशंस कर दें, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, इनकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन ज़रूरत है कि आप इसको ध्यान से समझें और इम्प्लीमेंट करें। तो ये था एडीएचडी इन चिल्ड्रन के बेसिक सिम्टम्स। अब एडीएचडी की वजह से 3 प्रॉब्लम्स आती हैं इन बच्चों की लाइफ में जो हम डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विद सॉल्यूशन, स्पेशली विद हेल्प ऑफ प्राणिक हीलिंग। इसलिए इसको जानने से पहले आप समझ लीजिए प्राणिक हीलिंग होती क्या है। प्राणिक हीलिंग का मतलब होता है प्राणा से हीलिंग। हीलिंग का मतलब होता है रिकवरी, मतलब कोई भी चीज़ आपके अंदर जो खराब हुई है उसको ठीक हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका गला खराब हो गया है ना, गला खराब हो गया, खांस रहे हो, तो 1-2 हफ्तों के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो जो सिचुएशन है ख़राब की और फिर जो सिचुएशन नॉर्मल हो जाने की, इस प्रोसेस को बोलते हैं हीलिंग। या फिर मान लीजिए आपकी उंगली में कट हो गया है, वहाँ से खून निकल रहा है ना, लेकिन कुछ टाइम के और ठीक हो जाएगा, तो ये हो गई हीलिंग। सिमिलरली मान लीजिए आपको पेट में इन्फेक्शन हो गया है, डायरिया हो रहा है
है ना। तो आप दवाई खाते हो, एंटीबायोटिक्स लेते हो, जिससे कि जो एक्सटर्नल एजेंट है जो आपकी बॉडी में है, वायरस वगैरह, बैक्टीरिया, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जिससे कि बॉडी अपने आप को ठीक कर ले। तो वहाँ पे भी हीलिंग हो जाती है। तो बॉडी हमेशा हीलिंग खुद की खुद ही करती है। लेकिन अगर दवाई ले लेते हैं तो एक्सटर्नल एजेंट्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है ना। सिमिलरली अगर हमारे अंदर जो बॉडी हील कर रही है अपने आप को, है ना, अगर उसको स्पीड दे दी जाए, उसको और रिसोर्सेज दे दी जाए, उसको और एनर्जी दे दी जाए, तो अपनी हीलिंग और तेज़ी से करेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक ब्रिज को बनाने में, जो रिवर को क्रॉस करने वाला ब्रिज है, उसको ब्रिज को बनाने में 100 मजदूर लगते हैं। 100 मजदूर 100 दिन में वो काम कंप्लीट करते हैं, राइट। अगर हम वो मजदूर डबल कर दें, मतलब 200 मजदूर कर दें, तो हो सकता है वो ब्रिज जो है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 50 डेज़ में ही बन जाएगा, मतलब आधे टाइम में ही बन जाएगा, राइट। तो ऐसी हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है उसको अगर हम इंक्रीज़ कर दें, तो डबल कर दें, तो जो बॉडी के रिकवरी का टाइम है वो तेज़ हो जाता है और वो कम टाइम में हील कर लेती है। तो वैसे ही प्राणिक हीलिंग में क्या होता है, हमारा जो प्राणा होता है, लाइफ फोर्स होती है, जो कि रेकी भी, जो जिसको की भी बोलते हैं, है ना, वो बेसिकली हमारी बॉडी को एनर्जी देती है, जिससे कि हम कुछ बोल पाएँ, सुन पाएँ, खाने को पचा पाएँ, अपनी बीमारियों को ठीक कर पाएँ। वो एनर्जी आर्टिफिशियली आपको दे दी जाती है विद हेल्प ऑफ प्राणिक हीलिंग। कैसे दे दी जाती है? हमारे एटमॉस्फेयर में प्राणा होता है। प्राणा कहाँ से आता है? सूरज से आता है, सन से आता है। वो आपके एटमॉस्फेयर में ऑब्जॉर्ब हो जाता है, पेड़ों में ऑब्जॉर्ब हो जाता है, पानी में ऑब्जॉर्ब हो जाता है। और हम ह्यूमंस डायरेक्टली सन से भी ले सकते हैं, पेड़ों से भी लेते हैं, खाने से भी लेते हैं, एयर से भी लेते हैं, और इस तरह हम सर्वाइव करते हैं। जो प्राणिक हीलर्स होते हैं वो ट्रेंड होते हैं कैसे इस एनर्जी को अपने हाथों के चक्रों से एब्जॉर्व कर पाएँ और हाथों के चक्रों से रिलीज़ कर पाएँ। अगर आपने ड्रैगन बॉल जी देखा होगा, या फिर आपने कोई भी चाइनीज़ या कुंग-फू टाइप मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कई बार वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं अपने हाथों से, राइट। तो वही प्राणा की बात हो रही है। वही प्राणा प्राणिक हीलर्स एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व कर लेते हैं और वही प्राणा वो डायरेक्ट कर देते हैं आपकी बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही हेल्दी वे में वो आपको डायरेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है टू हील इट रैपिडली एंड प्रॉपर्ली। इसलिए आपकी हेल्थ बड़ी अच्छी बनी रहती है। अब वो ADHD में कैसे हेल्प करता है वो हम समझेंगे। बेसिकली हमारी जो बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है, दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द एनर्जी बॉडी। मतलब जैसा आपका प्राणा होता है वैसा ही आपका फिजिकल बॉडी होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई आर्किटेक्ट होता है वो बिल्डिंग बनवाता है तो क्या करता है, ब्लूप्रिंट दे देता है। उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपके जो मजदूर लोग होते हैं बिल्डिंग बना देते हैं, राइट। सिमिलरली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो पहले एक डिज़ाइन बना लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा दिखना चाहिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअली में कोड लिखकर वैसा का वैसा बना देते हैं, राइट। तो बेसिकली एक समझ लीजिए, पहले एक डिज़ाइन बनता है, फिर इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, उसको फिजिकलाइज कर दिया जाता है, राइट। सिमिलरली जब भी आप कोई खाना बनाते हो, आप सोचते हो कि मुझे खाना क्या बनाना है ना, दाल चावल बनाना है, डोसा बनाना है, क्या बनाना है, आप उसकी रेसिपी सोचते हो, बुक से पढ़ते हो और उसको फिजिकली कर देते हो। वैसी जो हमारी फिजिकल बॉडी है, दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ आवर प्राणिक बॉडी। जैसी आपकी प्राणिक बॉडी होगी वैसी आपकी फिजिकल बॉडी हो जाएगी। और फिजिकल बॉडी को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को अपने हाथ में से कोई चीज़ चेंज करनी है, मान लो मेरे यहाँ पे हाथ में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो हो सकता है एक सॉल्यूशन ये है कि वहाँ से काट के उसको निकाल दिया जाए, राइट। एक सॉल्यूशन ये है, लेकिन उसमें टाइम लगता है और ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो ADHD है वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पे स्टोर्ड है, ब्रेन में स्टोर्ड है, नर्व्स में स्टोर्ड है, मेमोरीज में स्टोर्ड है, इमोशंस में स्टोर्ड है, और कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं बता सकते कि कहाँ से उसको निकाल दिया जाए। लेकिन प्राणिक हीलिंग की हेल्प से आप एनर्जी को ही चेंज कर देते हो, आप ब्लूप्रिंट को ही चेंज कर देते हो, है ना। जैसे आर्किटेक्ट ने एक आपके घर का डिज़ाइन बनाया है, उसके अकॉर्डिंगली बिल्डिंग बन रही है। अब हो सकता है डिज़ाइन ही फॉल्टी हो, डिज़ाइन में गड़बड़ होगा तो घर भी गलत बनेगा, लेकिन अगर हम डिज़ाइन को ठीक कर देंगे तो आपकी जो बिल्डिंग बनेगी वो सही बन के आ जाएगी। तो प्राणिक हीलिंग में क्या होता है कि जो ADHD की जो आपका प्राणा के लेवल पे आपका डिज़ाइन गड़बड़ हो रखा है, फॉर वॉट एवर रीजन्स, उसको चेंज किया जा सकता है। अभी मैं आपको जब प्रॉब्लम्स बताऊंगा ADHD के बारे में, बच्चों में जो 3 मेन प्रॉब्लम्स आती हैं अलॉन्ग विथ 3 सॉल्यूशंस, तब मैं आपको प्राणिक हीलिंग के स्पेसिफिक सॉल्यूशन बताऊंगा कि वो कैसे हेल्प करेंगे। तो उस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। बाकी अगर आप चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें तो लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दें, जिससे कि आपके बच्चों की हम हेल्प कर पाएँ या आपकी हेल्प कर पाएँ टू ओवरकम दीज इश्यूज़, बिकॉज यू डिजर्व इट। तो अभी हमने बात कर लिया ADHD बच्चों में क्या होता है, प्राणिक हीलिंग क्या होती है, और अब हम बात करने वाले हैं 3 मेन प्रॉब्लम्स की जो बच्चों में आती है बिकॉज ऑफ ADHD अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस। उससे पहले ADHD के 3 मेन सिम्टम्स भी समझ लेते हैं क्या होते हैं। 3 मेन सिम्टम्स वो इस तरह से हैं। पहला होता है इनअटेंशन, दूसरा होता है
दूसरा होता है इम्पल्स कंट्रोल और तीसरा होता है हाइपर एक्टिविटी। इन अटेंशन में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि इंसान अपनी अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आप उनसे बात कर रहे हो लेकिन उनकी अटेंशन वहाँ पे नहीं रह रही है, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अटेंशन वहाँ पे नहीं रह रही है, उनसे दोस्त लोग बात कर रहे हैं लेकिन उनकी अटेंशन वहाँ पे नहीं रह रही है। इम्पल्स कंट्रोल में क्या होता है कि वो बहुत ही इम्पल्सिव एक्शंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो किसी को मार देंगे, कई बार बुली भी कर देंगे, है ना, या फिर कई बार बड़े होके उनके रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर भी हो जाते हैं, बिजनेस में आके उनके रिस्की बिहेवियर हो जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं, है ना। कई बार ऐसी चीज़ें कर लेंगे जिनसे उनको सेल्फ हार्म हो जाएगा। और तीसरी चीज़ क्या है, हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी में क्या होता है कि उनसे एक जगह बैठा नहीं जाता है। उनको क्लासरूम में बैठने के लिए बोलोगे लेकिन नहीं बैठ पाएंगे, उनको घर पे बैठने के लिए बोलोगे नहीं बैठ पाएंगे। ये मेन 3 सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इन तीनों की वजह से जो दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको मैंने क्लासीफाई कर दिया 3 मेन प्रॉब्लम्स में। इन 3 मेन प्रॉब्लम्स को अगर आप सॉल्व कर लो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, है ना। तो बात करते हैं इन 3 मेन प्रॉब्लम्स के बारे में। पहले जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पुअर एकेडमिक लाइफ। जो ADHD वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी एकेडमिक लाइफ बहुत सफ़र करने लगती है। उनके नंबर कम आते हैं, उनको पता भी नहीं होता है, और जब पता चलता है तो उनको और ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम्स भी हो जाते हैं। तो बेसिकली जहाँ पे वो ADHD से ऑलरेडी परेशान थे वहाँ पे उनकी पढ़ाई भी और ख़राब हो जाती है और ये आगे चल के डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी चीज़ों में बदल जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है अगर वो एकेडमिक लाइफ में ख़राब हो रहे हैं उसका सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि एकेडमिक लाइफ ख़राब क्यों होती है। एकेडमिक लाइफ इसलिए ख़राब होती है क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि उनको इनअटेंशन होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है ना, तो उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है पढ़ाई में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अटेंशन कहीं पे भी नहीं होता है। उनको अगर आप वीडियो गेम्स दोगे खेलने के लिए तो उनका बहुत मन करता है ना, या फिर ओवर स्टिमुलेटेड सोशल मीडिया दिखाओगे तो उनका बहुत मन करता है ना। जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन होती है वहाँ पे बहुत इंटरेस्ट आता है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी अटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि अटेंशन किस सब्जेक्ट में कैसे लेके आए, है ना। मतलब कुछ चीज़ों में तो अटेंशन आ जाती है और वहाँ से हटती भी नहीं है, इतनी अटेंशन आ जाती है कि वो ऑब्सेस करने लग जाते हैं उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे हम कैसे अटेंशन को सही जगह लेके आएँ, इसका बहुत सिंपल तरीका फ्रेंड्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका मन वीडियो गेम्स खेलने में बहुत लगता है, तो अगर आपको पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट लगाना है तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है गेमिफिकेशन। मतलब आप इनको जो भी पढ़ा रहे हो उसको बहुत इंटरेस्टिंग करके बनाओ, उनके सेंसेस को एंगेज करके बनाओ और गेमिफिकेशन करो। गेमिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हर एक अचीवमेंट के बाद उनको एक रिवॉर्ड दो और उसके बाद लेवल्स होने चाहिए। मतलब पहले उन्होंने लेट्स से बुक का कोई भी चैप्टर है जिसका एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें से पहले पेज में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कर लिया, या फिर पहला एक पॉइंट को याद कर लिया, दैट इज़ लेवल 1। पूरा एक चैप्टर है, मान लीजिए चैप्टर में 4 पेजेस हैं, अब पहले पेज में से पहले पैराग्राफ में कोई हो सकता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, उसको उनको याद करा दो। याद करने के बाद उनको रिवॉर्ड दो, उनको शाबाशी दो, उनको प्रेस करो, ये हो जाएगा लेवल 1। ठीक है, अब ये लेवल 1 उनको एंजॉय करने दो। उसके बाद उनको सेकंड पैराग्राफ पे लेके जाओ, सेकंड पैराग्राफ में भी कुछ पॉइंट याद कराओ और इस तरह एक पेज पूरा का पूरा अच्छी तरह से उनको याद हो जाएगा। इनकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है अगर उन्हें एक बार चीज़ याद कर ली। ये बात अलग है कि अटेंशन नहीं देंगे, लेकिन अटेंशन अगर आपने गेमिफिकेशन की हेल्प से दे दी तो इनको पहले पेज में से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से रट जाएंगे। उसके बाद इनको और रिवॉर्ड दो, इनकी तारीफ़ करो, इनको प्रेज़ करो, इनको बताओ कि इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है कितने लोग इनको प्रेज़ करेंगे, फ्यूचर में जाके क्या बड़ी बड़ी कार्स खरीद सकेंगे, है ना, जो सोशल मीडिया पे जो जिनको ये फॉलो करते हैं उनके जैसे बन पाएंगे, वगैरह वगैरह। तो इनको मोटिवेट करो, इनको रिवॉर्ड दो। फिर इसके बाद कुछ दिन बाद या अगले दिन सेकंड पेज पे लेके जाओ और वहाँ पे भी गेमिफाई करके नई नई चीज़ों इनको पढ़ाओ और उनके मीनिंग्स बनाओ, उनकी पिक्चर्स बनाओ, इनको इंटरेस्टिंग वे में बोलना सिखाओ, इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करना सिखाओ। इनकी अटेंशन बहुत ज़्यादा आएगी अगर आप इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाओगे, इनको बोलने के नए तरीके से बताओगे, कभी आवाज़ कम करके, कभी तेज़ करके, कभी आप इनको बोलो कि जो करंट पॉपुलर एक्टर है बॉलीवुड का वो उसको कैसे बोलेगा, लेट्स से रणवीर सिंह इसको कैसे बोलेगा, राइट, या हॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस है तो वो कैसे बोलेगी, उससे इनका बहुत इंटरेस्ट आएगा। और इसके अलावा इनके लिए एक सोशल
कंपटीशन क्रिएट करें, मतलब इनको ऐसे लोगों के आसपास रखें जो इनके लेवल पर ही हैं। मान लीजिए अगर क्लास में 50% मार्क्स लाते हैं तो इनको ऐसे लोगों के पास रखें जो 60% मार्क्स लाते हैं और उनके साथ कॉम्पीट कराएं और उनको उस लेवल पे इस टेक्निक की हेल्प से लेके जाएं। जैसे ही उस लेवल पे लेके जाएंगे इनको बहुत मज़ा आएगा, इनको अप्रिशिएटेड फील होगा और जब अप्रिशिएटेड फील होगा इनको और मोटिवेशन होगा और जो इन अटेंशन वाली प्रॉब्लम है ना वो धीरे धीरे करके गायब हो जाएगी। तो ये थे बेसिक सिंपल सॉल्यूशन। एकेडमिक लाइफ अगर ख़राब हो रही है बिकॉज ऑफ ADHD तो कैसे ठीक करें। अब मैं इसका आपको प्राणिक हीलिंग का सॉल्यूशन बताता हूँ जो बहुत ही बढ़िया तरीका है। प्राणिक हीलिंग में एक टेक्निक है जिसका नाम है सुपर ब्रेन योगा। यस फ्रेंड्स, सुपर ब्रेन योगा। ये 1 मिनट की टेक्निक है जिससे कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं, जो आपकी हाइपर एक्टिविटी में यूज़ हो रही हैं, जो आपकी भाग दौड़ में यूज़ हो रही हैं, जो आपकी अननेसेसरी एंगेजमेंट में यूज़ हो रही हैं, बेसिकली टोटल टाइम वेस्ट जहाँ पे हो रहा है, उस एनर्जी को नीचे से ले जाकर ब्रेन तक पहुँचाया जा सकता है। जब ये एनर्जी ब्रेन तक पहुँचेगी तो इंसान अपने आप को बेटर कंट्रोल कर पाता है, बेटर प्रोसेस कर पाता है और पढ़ाई में तेज़ हो पाता है। फ्रेंड्स, कोई इंसान अगर किसी चीज़ में अच्छा होता है तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करता है। तो जब किसी की एनर्जी ब्रेन में चली जाती है तो दे आर बेटर एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, दे आर बेटर एबल टू डू इंटेलेक्चुअल थिंग्स। उनकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है और जब वो देखेंगे कि उनकी मेमोरी पावर बढ़ गई है और सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो इसको और अच्छे से यूज़ करेंगे, राइट। तो सुपर ब्रेन योगा की जो टेक्निक है उसको आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या फिर हमें रीच आउट कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पे आपको केवल नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालना है, फिर हम आपको रीच आउट करेंगे और आपको सिखाएंगे ये टेक्निक कैसे करनी है। आप डेली इसको कर सकते हैं और इससे धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है वो तेज़ होगा। ये साइंटिफिकली वैलिडेटेड टेक्निक है, इससे आपको शार्पनेस होगी, इंट्यूशन तेज़ होगा और इंसान बहुत काइंड बनेगा। लेकिन हाँ, इसको आप रेगुलरली करोगे तभी बात बनेगी, तो डेफिनेटली करें। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी रेगुलरली हेल्प करें, कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स दें, ADHD से ओवरकम कर पाए आपका बच्चा, तो लिंक नीचे दिया गया उस पर क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की। हमने बात कर लिया पुअर एकेडमिक लाइफ के बारे में। अब दूसरी जो प्रॉब्लम ADHD बच्चों में होती है वो होती है पुअर सोशल लाइफ। यस फ्रेंड्स, पुअर सोशल लाइफ। ह्यूमंस जो होते हैं सोशल एनिमल होते हैं, मतलब इनको बाकी लोगों का साथ चाहिए होता है, चाहे उनसे बने ना बने। लेकिन अगर बाकी ह्यूमंस इनके आसपास रहते हैं तो उनके अंदर कामनेस होती है। कई बार प्यार होगा, कई बार गुस्सा होगा, लेकिन दूसरा सोशल एनिमल साथ में चाहिए होता है। लेकिन जो इंसान ADHD से गुजर रहा है, खासकर बच्चा जिसको कभी ट्रेनिंग नहीं मिली है कि कैसे बाकी लोगों से बात करें, कैसे बिहेव करें, और जिनकी अटेंशन में प्रॉब्लम हो रखी है, हाइपर एक्टिविटी हो रखी है, और इसके अलावा जिनके पेरेंट्स, टीचर्स सब लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि यार ये कैसा है, तो उनको सोशल लाइफ हैंडल करने में डिफ़िकल्टी होती है। वो सोशल क्यूज़ नहीं पकड़ पाते हैं, वो नहीं देख पाते हैं कि कोई इंसान को ख़राब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अगर उनकी वजह से ख़राब लग रहा है तो क्या करना चाहिए, कोई इनको प्यार से बुला रहा है तो क्या करना चाहिए, कोई अगर इनको बहला फुसलाकर गलत जगह ले जा रहा है तो क्या करना चाहिए, है ना। इस वजह से इनके दोस्त नहीं बनते हैं और कई बार गलत लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे जैसे ये बड़े होंगे, इनकी एज बढ़ेगी, तो इनकी सोशली आइसोलेटेड लाइफ रहेगी और उस कारण से ये गलत डायरेक्शन में जैसे कि ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट्स वगैरह में जा सकते हैं। और अगर वो इस चक्रों में पड़ते हैं तो फ्यूचर में चांसेस बढ़ जाती हैं ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी एंगेज हों। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बचपन में ही इनको सोशल क्यूज़ पकड़ना सिखा दिया जाए, इनको सिखाया जाए। यस फ्रेंड्स, सिखाया जाए टाइम लेकर कि कौन से लोग अच्छे हैं, किनके साथ टाइम स्पेंड करना है और कैसे लोगों से प्यारी बातें करनी है, कैसे लोगों को परेशान नहीं करना है। अगर ये नहीं सिखाया जाएगा तो कई बार ये अपनी एंग्जाइटी की वजह से बच्चों को बुली भी करेंगे और बुली करेंगे, धीरे धीरे करके इनकी आदत बन जाएगी। और इसके अलावा जब बड़े होंगे इनको बहुत गिल्ट भी होगी, लेकिन ये एक्सेप्ट कर चुके हैं ऐसा बिहेवियर और सबकॉन्शियसली ये करते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बचपन से ही इनको सोशल स्क्यूज़ हैंडल करना सिखाया जाए और सिखाया जाए कि व्हाट इज़ एन एक्सेप्टेड बिहेवियर एंड व्हाट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेड बिहेवियर। इसको सिखाने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी जो नॉर्मली बच्चे होते हैं वो इस चीज़ को अच्छे से सीख लेते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है, उनके अंदर इतनी हाइपर एक्टिविटी नहीं होती है और इतनी अटेंशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये नॉर्मली अपने पेरेंट्स को देखकर सीख जाते हैं। लेकिन जो ADHD है, जिनके पास इतनी हाई एनर्जी है, उनको स्पेशल अटेंशन चाहिए पड़ेगी। उनको अगर आप सोशल एक्टिविटीज़ में एंगेज करना चाहते हो तो उसका क्या तरीका है, आप उनको सोशल एक्टिविटीज़ में गेम्स खिला के एक्टिवेट करो। जैसे कि ऐसी एक्टिविटीज़ कराओ जहाँ पे हाई फाइज हो रहे हैं, मतलब
दो लोग अपने एक दूसरे को हाथों को क्लैप कर रहे हैं, आवाज़ आएगी, मज़ा आएगा, राइट। गेम जैसे म्यूज़िकल चेयर्स हों जहाँ पे कुछ बच्चे गेम खेल रहे हों और सीट बदल बदल के बैठ रहे हों, गाना चल रहा हो, है ना, तो ये बहुत एंगेजिंग एक्टिविटी होगा इनके लिए। इसके लिए आप डम शराट्स जैसे गेम सिखाएं, क्योंकि उसमें वो ऑब्जर्व करना सीखते हैं। ये बेसिकली नॉन वर्बल क्यूज़ को पकड़ना सीखते हैं कि इंसान क्या कहना चाहता है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स इनके इंप्रूव होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मज़ेदार चीज़ कि इनको मिट्टी में खिलाएं। बच्चे की एज कुछ भी हो, उनको मिट्टी में खिलाएं। बच्चे की एज 12, 13, 14, 15 साल, कोई भी एज हो, इनको मिट्टी में, बारिश में, पानी में, स्विमिंग पूल में ज़रूर खिलाएं। क्यों? क्योंकि इससे जो इनकी सेंसेस होते हैं ना, वो बहुत डेवलप होते हैं। इनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ती है। अगर ये सेंसिटिविटी डेवलप नहीं होगी तो धीरे धीरे इनकी फीलिंग्स जो है ना, जो आपके लिए है, इनके फ्रेंड्स के लिए है, पढ़ाई के लिए टोटल ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर ये मिट्टी, पानी के साथ बहुत एंगेजमेंट करेंगे तो इनके सेंसेस डेवलप होंगे, इनकी फीलिंग्स डेवलप होंगी एंड पॉजिटिव फीलिंग्स होंगी आपके लिए। जैसे कि वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, समझें कि पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे खाने के लिए फीलिंग्स डेवलप करें। अगर आप नहीं डेवलप करवाओगे फीलिंग तो इनकी फीलिंग्स ऑलरेडी ख़राब चीज़ें जैसे कि जंक फूड, सोशल मीडिया, लड़ाई, बोलिंग एट्सेट्रा में बढ़ती रहेगी, है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने आपको एक्टिविटीज़ बताई, बेसिकली सोशल गेम जिसमें बहुत हंगामा हो, बहुत शोरगुल हो, बहुत म्यूज़िक हो, बहुत टचेस हो, है ना। फॉर एग्जांपल बॉल से मारम पिट्टी भी खेल सकते हैं अगर वो बॉल हर्ट ना करे, है ना। इनको आप स्पोर्ट्स में और एंगेज करा सकते हो, डांस, म्यूज़िक, ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज करा सकते हो, क्योंकि इनके अंदर वो एनर्जी है जो यूटिलाइज़ की जा सकती है टू अचीव ग्रेट थिंग्स। और जैसे जैसे ये सोशल एक्टिविटीज़ में एंगेज होंगे, ये बहुत ही नॉर्मल बिहेव करने लगेंगे इन सोशल सिचुएशन एंड जनरली ग्रुप्स में लीडर्स बन के निकलेंगे। जो लोग अभी अपनी सोशल सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं वो लीडर्स बन जाएंगे। तो कितनी बेहतरीन आपको टेक्निक बताई ना, इसको ज़रूर अप्लाई करें। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ प्राणिक हीलिंग में इसका क्या सोल्यूशन है। प्राणिक हीलिंग में एक मेडिटेशन है जिसका नाम है ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन या मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स। ये दी गई थी मास्टर चोआ कॉक सुई द्वारा। ये बहुत ही एक पावरफुल टेक्निक है, एक सीक्रेट टेक्निक है जो कुछ टाइम पहले तक केवल जो हाईली एडवांस्ड मॉन्क्स होते थे, सेंट्स होते थे, वही यूज़ करते थे अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन थैंक्स टू मास्टर चोआ कॉक सुई ये पब्लिक में अब अवेलेबल हो चुकी है। ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन में क्या होता है, आपके चक्रास को एक्टिवेट किया जाता है, स्पेशली आपके हार्ट चक्रा को एंड आपके क्राउन चक्रा को। आपका हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करने से दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका इमोशनल रेगुलेशन होता है। इमोशनल रेगुलेशन मतलब जिस वजह से ये लोग हाइपर एक्टिव हैं, जिस वजह से सोशल क्यूज़ नहीं समझ पा रहे हैं, अपने में ही खोए रहते हैं, वो रिजॉल्व हो जाता है इनके अंदर और पीस की एनर्जी ज़्यादा आती है ना। और दूसरा क्या होता है कि क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। क्राउन चक्र एक्टिवेट होने से ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाती है। और तीसरी, ये दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसम्यूटेशन होता है। ट्रांसम्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि जहाँ पे ये नेगेटिव फीलिंग्स हो रही थी वहाँ पे आप पॉजिटिव फीलिंग्स हो रही हैं एंड जहाँ पे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रही थी वहाँ पे शार्पनेस ऑफ ब्रेन हो रही है। जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं किसी भी रोल में, उनका ब्रेन एंड हार्ट दोनों डेवलप होता है। हार्ट डेवलप होने की वजह से लोगों को समझ पाते हैं तो लीडरशिप रोल कर पाते हैं, और ब्रेन डेवलप होने की वजह से वो बहुत अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन की हेल्प से ये बच्चे इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़रूर इसको किसी प्राणिक हीलर से कंसल्ट करके ही करें, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बच्चे की एज क्या है, और रेगुलर उसको ऑब्जर्व करें, क्योंकि कई बार हो सकता है कि ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए उनके लिए, है ना। तो इसको एक रेगुलेटेड वे में करें तो आपको डेफिनेटली बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी हमें आप रीच आउट कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पर नेम, नंबर और फ़ोन नंबर डालें अपना, जिससे कि हम आपको रीच आउट करें। और हो सकता है अगर आप टाइम से रीच आउट करें तो आपको ₹10,000 वर्थ थेरेपी एट ज़ीरो कॉस्ट टू यू, यस फ्रेंड, एट ज़ीरो कॉस्ट टू आपको मिल जाए। लेकिन उसके लिए आपको जल्दी से रीच आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्री सेशन बहुत लिमिटेड होते हैं। तो लिंक पे क्लिक करें, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की। पहले हमने पुअर एकेडमिक लाइफ के बारे में बात कर लिया, पुअर सोशल लाइफ के बारे में बात कर लिया। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है पुअर पर्सनल लाइफ। जो ADHD वाले बच्चे होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम हो जाती है कि वो सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो राइट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, जिस कारण इनकी बहसबाजी ज़्यादा हो जाती है, कई बार मारपीट हो जाती है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है, इवन आइसोलेशन फ्रॉम देयर ओन पेरेंट्स, फ्रॉम देयर ओन सिबलिंग्स, और उस कारण उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ख़राब हो जाती है। ये टीचर्स की नहीं सुनते हैं, उन लोगों की नहीं सुनते हैं जो इनकी लाइफ में हेल्प कर रहे हैं। और ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है,
जो लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं उन्हीं से अगर ये डिटैच हो जाएंगे, उन्हीं की अगर नहीं सुनेंगे, तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे, राइट। और इस वजह से इनकी सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स मैग्नीफाई होने लग जाती है। पहले तो केवल एकेडमिक प्रॉब्लम्स थी, सोशल प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब इनको कुछ भी होगा, कोई भी अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, कोई भी बीमारी हो रही है, कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस है, ये किसी से भी उस बारे में बात नहीं कर पाते हैं और खुद भी इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये टोटल कन्फ्यूजन में रह रहे हैं। और बचपन की लाइफ में अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, तो जब प्यूबर्टी आएगी, जब कॉलेज आएंगे, जब फिर जॉब में जाएंगे, तो कन्फ्यूजन जो है टोटल मैग्नीफिकेशन हो जाएगा और ये लाइफ अपनी अच्छे से नहीं जी पाएंगे। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करने का सॉल्यूशन है। सॉल्व करने का दो सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन ये है कि इनको आप एनर्जी को रिलीज़ करना सिखाएं। जो ADHD वाले बच्चे हैं उनको एनर्जी को रिलीज़ करना सिखाएं। इनको आप मैराथन में भगाएं, इनको धीरे धीरे करके आप ट्रेनिंग कराएं। पहले 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ऐसी चीज़ों में इनको भगाएं। इनके लिए एक ट्रेनर रखें या फिर इनको स्पोर्ट्स में एंगेज करें। ये क्या, इससे क्या होगा कि ये अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। अब एनर्जी को रिलीज़ करना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए फ्रेंड्स, कोई भी इंसान कोई भी बिहेवियर इसलिए करता है क्योंकि अगर वो बिहेवियर ना करे तो उसको एंग्जाइटी होगी, या फिर अगर वो कर ले तो उसको फ़ायदा होगा। तो जो ADHD वाले बच्चे हैं उनको कहीं ना कोई एक एंग्जाइटी है, कहीं ना कहीं एक एंग्जाइटी हो रही है जिससे वो भाग रहे हैं। उसी की वजह से उनको इम्पल्स कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसी की वजह से इनको हाइपर एक्टिविटी हो रहा है, उसी की वजह से इनको इनअटेंशन हो रहा है। लेकिन ये जो एनर्जी है, ये बॉडी में जो स्टोर हो रखी है, फिजिकल फॉर्म में स्टोर हो रखी है, इसको रिलीज़ किया जा सकता है बहुत ही ईजिली। अगर आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, है ना, जिम में जाएं, डिपेंडिंग अपॉन एज आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं। और छोटे बच्चे तो भागेंगे ही ना, उनका तो काम है भागना, तो उनको एंगेज कराएं, उनको स्पोर्ट्स में लगाएं। और दूसरा, जब उनकी एनर्जी रिलीज़ हो चुकी है, उनको खाना पीना खिलाएं जिससे कि वो रिलैक्स कर पाएँ, और उसके बाद इनको ट्रेन करें ऑन सेल्फ कंट्रोल। इनको एग्जीक्यूटिव फंक्शंस सिखाएं, इनको सिखाएं कैसे कंट्रोल वे में पढ़ाई करते हैं, कंट्रोल्ड वे में लोगों से बात करते हैं, कैसे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाते हैं, कैसे बुक्स को पढ़ते हैं। जो भी चीज़ें लाइफ में इम्पॉर्टेंट है उसको धीरे धीरे आप ट्रेन कर सकते हैं। याद रखिए, कोई भी इंसान बचपन से या माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है, उसको सब कुछ सिखाया जाता है। लोगों को पॉटी ट्रेनिंग सिखाई जाती है, लोगों को बोलना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है। वैसे ही अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना भी सिखाया जाना चाहिए। बात तो यह है कि आज तक किसी को भी सिखाया नहीं जाता है, इवन नॉर्मल लोगों को भी नहीं सिखाया जाता है। और जो स्पेशल बच्चे हैं ADHD, जिनके पास इतनी एनर्जी है कि वो चाहे तो संत बन जाएं, चाहे तो बिलियनर बन जाएं, उनको नहीं सिखाया जा रहा है, तो हमेशा एक्सट्रीम में जाएंगे। अगर आप इनको सही चीज़ नहीं सिखाओगे तो एक्सट्रीम नेगेटिविटी में जाएंगे, लेकिन अगर आप इनको सही चीज़ ट्रेन कर दोगे तो एक्सट्रीम पॉजिटिविटी में चले जाएंगे। बाकी लोगों में क्या होता है, वो मीडियोकर होते हैं, तो मिडल में रह जाते हैं। लेकिन ADHD वाले वो लोग हैं जो लीडर्स हैं, है ना। बस आपके हाथ में है कि आप उनको पॉजिटिव के फेस में लीडर बनाना चाहते हो या नेगेटिव स्पेस में, है ना। तो डेफिनेटली उनको एनर्जी को रिलीज़ करना सिखाएं, उनको ट्रेन करना सिखाएं, डिसिप्लिन बनाएं, उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज करें जहाँ पर डिसिप्लिन बनता है, और धीरे धीरे उनकी हैबिट सुधर जाएंगी, है ना। और अगर प्राणिक हीलिंग से सॉल्यूशन चाहते हो तो सॉल्यूशन है साइकोथेरेपी का, प्राणिक साइकोथेरेपी। प्राणिक साइकोथेरेपी और प्राणिक हीलिंग के बेसिक लेवल में डिफरेंस ये होता है कि प्राणिक हीलिंग में केवल एनर्जी पे काम किया जाता है, और प्राणिक साइकोथेरेपी में इनके जो थॉट्स हैं, इनकी जो फीलिंग्स हैं, जो डिस्टर्बिंग इमोशंस हैं, जो डिस्टर्बिंग एनर्जी स्टोर हो रखी है, जो सबके अंदर होती है, ये सबके अंदर होती है, सबको लेकिन रियलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, मैग्नीफाई हो रखी है। तो उस चीज़ पे काम करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं और वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी डाल देते हैं। पॉजिटिव एनर्जी डाल दोगे, पीस की एनर्जी डाल दोगे, तो सेल्फ कंट्रोल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और फिर दुनिया भर में आपका ये नाम कराएंगे, सभी लोग इनकी तारीफ़ करेंगे। डांस एक्टिविटीज़, सिंगिंग एक्टिविटीज़, एकेडमिक एक्टिविटीज़, हर चीज़ में अच्छा करेंगे, क्योंकि इनके पास वो एनर्जी है, अब वो सही ढंग से यूटिलाइज हो रही है। राइट फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिले हो अबाउट ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अबाउट चिल्ड्रन, और इसके जो 3 सॉल्यूशंस हैं अलॉन्ग विद प्राणिक हीलिंग, है ना। तो इसको अगर आप चाहते हो हम आपकी हेल्प करें, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स दें, जिससे कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ, आपके बच्चे लाइफ में आगे बढ़ जाएँ, है ना, क्लास में टॉप करें, आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, सभी रिश्तेदारों में आपका नाम हो, है ना। आगे जाके आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर घर खरीदें, कार खरीदें, इनका रिश्ता अच्छा हो, जो भी आपके सपने वो पूरे हों। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर जो बोझ है, आप जो अपने आप को नेगेटिव मान रहे हो, वो डिसॉल्व हो जाए, राइट, बिकॉज यू डिज़र्व इट।
तो लिंक नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक करके रीच आउट करें, और जल्दी रीच आउट करेंगे तो आपको ₹10,000 वर्थ थेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट एट ज़ीरो कॉस्ट टू आपको मिलेगी। तो लिंक पे क्लिक करके रीच आउट करें। इस वीडियो को उन लोगों से ज़रूर शेयर करें जिनकी लाइफ में सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, और उनसे भी जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और उनको क्या हेल्प हो जाए, राइट। कमेंट करके भी बताएं कि क्या अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो में क्या जानना चाहेंगे, जिससे कि हम उसको बनाएं। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, एन्जॉय करिए लाइफ, बिकॉज लाइफ बहुत सिंपल है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।